असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दें, बल्कि उससे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। अक्सर जिंदगी में यही होता है कि हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमेशा एक खौफ अपने मन में बना लेते हैं कि नहीं यार, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सोच के ही रह गए कि ये नहीं हो पाएगा, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल टू डू। अगर इस चीज़ को आप नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को, तो इस चीज़ को समझ लो फिर कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि इस पृथ्वी पर होने वाली हर चीज़ें, जो भी चीज़ें हो रही हैं, एट लास्ट उसको करता तो इंसान ही है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, भगवान का तो उसमें सबसे पहला सर्वप्रथम योगदान होता ही है। लेकिन अगर हम कोशिश नहीं करेंगे ना, तो भगवान भी उसमें हमारा साथ नहीं देंगे। तो कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अगर आप खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे और असफलता के डर से बैठ जाओगे, तो भूल जाओ कि सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस पाने के लिए सचमुच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खून के आंसू रोने पड़ते हैं, जब जाके सक्सेस मिलती है। कई बार 20-20 साल लग जाते हैं आपको सफल होने में, लेकिन जब 21वां साल आता है ना, वो 21वां साल उन 20 सालों में जो आपको मिलना चाहिए था, उससे 20 गुना एक्स्ट्रा दे के जाता है। क्योंकि उस समय तो आप पूरे तरीके से मंच चुके होते हो। हर चीज में क्या नुकसान क्या फायदा, हर चीज को नाप तोल के आप डिसीजन टेकर बन जाते हो। डिसीजन टेकर बनना बहुत जरूरी है। इंस्टेंट डिसीजन लो। कुछ भी करना है, यस करना है तो करना है, करके छोड़ना है उसको। एक टारगेट बना लो अपना, क्योंकि बिना टारगेट के भी सफलता नहीं मिलती। घर में बैठ के हम सोचते रहेंगे चलो यार मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा, नहीं। पहले उसके बारे में एक टारगेट बना लो कि क्या टारगेट सेट करना है और कहाँ जाना है। क्योंकि जब तक मंजिल नहीं होती तब तक रास्ता भी नहीं बनता। जब आपके सामने मंजिल आपको दिख जाएगी ना, तो सच बता रहा हूँ, इस दुनिया में कोई तुमको रोक नहीं सकता सक्सेस होने से। दिस इज माई गारंटी। और डर को तो निकाल दो अपने अंदर से। लोग क्या कहेंगे, निकाल दो। रोड पे खड़ा होकर कुछ बेचना पड़े, बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक क्राइटेरिया सेट कर लो कि इतने साल में वो काम होना चाहिए। चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप अनपढ़ हो, एक सेट कर लो टारगेट कि इतने सालों में आपको वहां पहुंचना है। आपकी उम्र कितनी भी निकल चुकी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, ये याद रखिए, क्योंकि आपकी असली ताकत है ये आपका आत्मविश्वास। अगर आपका आत्मविश्वास है अपर लेवल पे, तो भाई साहब कोई ताकत भगवान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और जब आप अपने ऊपर आत्मविश्वास करते हो, तो भगवान भी आपका पूरा सहयोग करते हैं सफल होने में। इस चीज को याद रखो। सोच अपनी हमेशा पॉजिटिव रखो और रॉयल रखो, अमीरों वाली रखो। छोटी सोच मत रखो, बड़ी सोच रखो, जब भी जाके कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे। कहते हैं ना, माहौल बनाना पड़ता है, माहौल। तो वो माहौल बना, जैसे हम जिम में जाते हैं, अगर आप जिम ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ आपको माहौल मिलता है। वहाँ जाके आप बातें नहीं कर सकते क्योंकि कोई कर नहीं रहा है। वहाँ जाके आपको जिम करनी ही है। इसलिए एक माहौल क्रिएट कर लो अपने आप में, अपने माइंड सेट बना लो। चाहे आंधी हो, तूफान हो, आपका माइंड सेट वही है। आपको आपका गोल दिखना चाहिए। सुबह शाम उठते बैठते जागते सोते, कहते हैं ना, सपने वो हैं, वो सपने नहीं है जो सो के देखे जाते हैं। अब्दुल कलाम सर ने बोला है, ये सपने वो नहीं है जो सो के देखे जाते हैं। सपने वो हैं जो नींद ही ना आने दें। ऐसा सपना बनाना है कि नींद आनी बंद हो जाए। उस दिन आपको पता चलेगा, यस, यू आर रियली डूइंग समथिंग। समझ रहे हो बात को मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? तो अगर सचमुच में ये सब चीजें आप अपना लेते हो ना, तो भाई साहब जिंदगी ना, मतलब
दिक्कत तो होगी, लेकिन आप सुधर समझ जाओगे ज़िंदगी में कि क्या करना है, और करते करते ही ज़िंदगी में आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जीवन एक आईना है, ये वही दिखाता है जो आप देखते हैं, जो आपका नज़रिया होता है। तो अपने नज़रिए को कभी भी चेंज मत करो, नज़रिया अच्छा रखो, असफलता के डर को ख़त्म करो और पहला कदम उठाओ। अपना आत्मविश्वास सबसे ऊपर रखो और बिल्कुल पॉजिटिव रहो, और जो आप देखना चाहते हो उसी के बारे में सोचो। तो जीवन एक आईना है, वो आपको वही दिखाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसको अमल करना, और अगर अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करना, क्योंकि पता नहीं कब कौन से शब्द से किसकी ज़िंदगी बदल जाए ना, ये नहीं कहा जा सकता। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आई होप आप इस पे फॉलो करेंगे। थैंक यू।